बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़ सबसे तेज खबरें। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर का होगा समुचित विकास, जल्द सैनिक स्कूल की भी होगी स्थापना। वीबीजी राम जी से 125 दिनों का रोजगार गारंटी पूरा करने महत्वपूर्ण योजना। दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटी की मौत, तेज रफ्तार बाइक ने मारी ठोकर। श्री राम लला दर्शन योजना, आस्था स्पेशल ट्रेन से श्रद्धालु हुए रवाना। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक समय सीमा बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं, लंबित प्रकरणों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को जन सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक की सबसे अहम उपलब्धि यह रही कि बिलासपुर जिले को नया शासकीय सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 10 एकड़ शासकीय भूमि चिन्हांकित करने के निर्देश संबंधित एसडीएम को दिए गए हैं। कलेक्टर ने मिशन कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से क्षमता विकास और प्रशिक्षण को मजबूत करने पर जोर देते हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों का पंजीयन अनिवार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही इस विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करने को कहा गया। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि अगले वर्ष 2020.25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बिलासपुर के विकास की योजना बनाई जा रही है। बिलासपुर रायपुर के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के नाते यहाँ जन सुविधाओं का आधारभूत संरचनाओं में उत्कृष्ट कार्य किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य ठेकेदारों की सुविधा नहीं बल्कि आम जनता की जरूरतों के अनुरूप हो। पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा में विद्युत विभाग ने बताया कि 5226 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1588 घरों में सोलर पैनल लगाकर विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। कलेक्टर ने अधिकारियों को भी अपने घरों में सोलर प्लांट लगाने के निर्देश दिए। बैठक में पीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री घोषणाओं सहित विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण पर भी जोर दिया गया। यातायात सड़क सुरक्षा माह के तहत निगम और यातायात विभाग की टीम के द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने कार्रवाई तेज कर दी गई है, जिसके तहत यातायात बाधित क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं। जिसके प्रथम चरण में मंगलवार को अग्रसेन चौक से पुराना बस स्टैंड चौक तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। निगम और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बता दें, अग्रसेन चौक से पुराना बस स्टैंड चौक, श्रीकांतपुरा मार्ग और महाराणा प्रताप चौक से नेहरू चौक तक ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन बनाकर रोल मॉडल स्थापित किया जाएगा। जिसके बाद शहर के अलग अलग सेक्टर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। निगम उपायुक्त प्रवेश कश्यप ने बताया कि 1 जनवरी से यातायात सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो गई है, जिसे देखते हुए शहर को स्मार्ट सिटी के अनुरूप स्थापित करने नगर निगम, थाना पुलिस और यातायात विभाग के साथ ही आम जनता के सहयोग लिया जा रहा है, जिससे शहर व्यवस्थित हो सके। अतिक्रमण करने वालों को साफ हिदायत दी गई है कि अगर कार्रवाई के बाद भी कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो पूरे 1 माह तक जारी रहेगी। वहीं अब देखना होगा कि निगम प्रशासन और यातायात विभाग द्वारा की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कितनी सफल हो पाती है और क्या बिलासपुर अतिक्रमण मुक्त हो पाएगा। इधर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया इस वर्ष किसानों के लिए मुश्किलों से भरी साबित हो रही है। खासतौर पर भूमि सत्यापन को लेकर बड़ी संख्या में किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसान अपनी मेहनत की फसल बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन कई मामलों में सरकारी रिकॉर्ड में उनकी जमीन ही दर्ज नहीं होने से वे धान बेचने के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। इस वर्ष धान खरीदी के लिए गिरदावरी रिपोर्ट का मिलान और उसके बाद एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पोर्टल में दर्ज आंकड़ों के मिलान की जिम्मेदारी राजस्व विभाग के पटवारी और तहसीलदारों को सौंपी गई है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसानों का रकबा पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। इससे किसान ना तो अपनी उपज बेच पा रहे और ना ही उन्हें समय पर समाधान मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार शिकायतें सामने आ रही है कि किसान सप्ताहों से राजस्व कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। कई किसानों का कहना है कि वर्षों से जिस जमीन पर वे खेती कर रहे हैं वह भूमि अब रिकॉर्ड में गायब दिखाई दे रही है। मामले में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि अधिकांश प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया और शेष किसानों के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। हालांकि प्रशासनिक दावों के विपरीत जमीनी हकीकत यह है कि अब भी कई किसान परेशान हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। ऐसे में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था किसानों को राहत के बजाय चिंता का कारण बनती जा रही है।
डिप्टी सीएम अरुण साव के ऊपर टिप्पणी के मामले में बिलासपुर में माहौल गर्मा गया है। बता दें, बीते दिनों क्षेत्र में निगम की कार्रवाई का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे, जिन्होंने आमजन को संबोधित करने के दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद से साहू समाज में काफी आक्रोश देखने को मिला था। वहीं सोमवार को साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, जिनका कहना था कितने बड़े पद में रहने के बाद भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के डिप्टी सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका विरोध साहू समाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, जिसे लेकर साहू समाज प्रदेश के अलग अलग जिलों में ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने माफी नहीं मांगी तो बैठक के बाद आगे प्रदर्शन करने की बात कही गई है। बताते चले कि भूपेश बघेल द्वारा उप मुख्यमंत्री अरुण साहू के द्वारा अपने भाषण के दौरान बंदर की उपाधि दी गई थी, जिसके चलते साहू समाज में अब आक्रोश की ज्वाला भड़कती दिख रही है। वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान को लेकर बिलासपुर के नगर विधायक अमर अग्रवाल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की योजना और विकसित भारत के विजन पर विस्तार से बात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए कार्यों को गिनाते हुए कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गरीब, किसान और मजदूर वर्ग हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता में रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में देश के हर घर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तक बिजली पहुंचाई, प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खुलवाया, हर घर में शौचालय का निर्माण करवाया और जरूरतमंदों को पक्का मकान उपलब्ध कराया। जन जागरण अभियान की जानकारी देते हुए नगर विधायक ने बताया कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए वीबीजी रामजी योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी और 7 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। पत्रवार्ता के दौरान विधायक अमर अग्रवाल ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि वीबी रामजी अभियान के खिलाफ कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। जब भी विकसित भारत या रामजी का नाम आता है तो कांग्रेस विचलित हो जाती है, पर जनता अब इनके वास्तविक चेहरे को पहचान गई है। एक जो अधिनियम जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीबी जी रामजी कहते हैं, उसके बारे में भ्रामक प्रचार कांग्रेस और उनके सहयोगी दल निरंतर कर रहे हैं। एक बात समझ से परे है कि जब भी विकसित भारत का नाम आता है या उसकी कार्रवाई प्रारंभ होती है या कहीं राम जी का नाम आता है, ये कांग्रेस विचलित हो जाती है और जनता इनके वास्तविक चेहरे को पहचान गई। उसी के परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय कांग्रेस से क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस परिवर्तित हो गई। तो एक जो भ्रम का वातावरण है बनाने की कोशिश करती है, जनता उसको नकारती है। अगर इस अधिनियम में हम देखें तो विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में, गांव के परिप्रेक्ष्य में जो नए सुधार होने चाहिए, उन सारी बातों का समावेश उसमें किया गया। पहले जो 100 दिन का था रोजगार का, वो 125 दिन किया गया है। जो हमारे शेड्यूल ट्राइब एरिया है वहाँ 150 दिन का किया गया। पहले पेमेंट 15 दिन में होता था, अब पेमेंट वीकली होगा। पहले जितनी भी अनियमितताएं होती थी उसकी मॉनिटरिंग एआई के द्वारा, जीपीएस के द्वारा इसकी डेटाबेस अपलोड करना, तो इसमें जो करप्शन होता था या मशीनें काम करती थी, वास्तविक लाभ नहीं मिलता था, उसको भी रोकने की कोशिश की है। इसके साथ बदले हुए प्रवेश में इसमें जल संबंधी कार्य, आजीविका मिशन संबंधित कार्य, बुनियादी ढांचा और जलवायु जो आपदा आती है उसके रोकने संबंधी कार्य को फोकस किया गया। इससे आप देखिएगा कि एक्ट लागू होने के बाद गांव की तस्वीर बदलेगी और कांग्रेस जो इसका विरोध कर रही है, मैं ऐसा मानता हूं कि जनता ही उनको सबक सिखा देगी। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाना सकरी क्षेत्र अंतर्गत कोटा मेन रोड परसदा में मंगलवार की शाम एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबा दिया। तेज और लापरवाही पूर्वक चला रहे केटीएम मोटरसाइकिल की टक्कर से पैदल जा रही महिला और उसकी मासूम बेटी की गंभीर चोटें आई, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। हादसे न सिर्फ एक
परिवार की खुशियां छीन ली बल्कि पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम परसदा निवासी सोनू लहरे की बहन उर्मिला मनहर अपनी 4 साल की बेटी मान्या के साथ दीनदयाल कॉलोनी में एक घर से मुलाकात कर शाम करीब 6:30 बजे पैदल अपने घर लौट रही थी। जैसे ही वे कोटा मेन रोड पर पहुंची, सामने से आ रही मोटरसाइकिल तेज गति से लहराते हुए आई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला ने चालक को धीमी गति से चलने का इशारा भी किया। बावजूद इसके चालक ने वाहन की रफ्तार कम नहीं की और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उर्मिला और उसकी मासूम बेटी मान्या सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही बेहोश हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मदद करते हुए दोनों को जिला हॉस्पिटल बिलासपुर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मां बेटी को मृत घोषित कर दिया। एक साथ 2 अर्थियों की खबर फैलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया और हर आंख नम हो गई। घटना की रिपोर्ट प्रार्थी सोनू लहरे ने थाना सकरी में दर्ज कराई है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया और विवेचना शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले में एक बार फिर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गर्मा गया है, जिसके विरोध में सर्वाधिक समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचकर शहर एडिशनल एसपी पंकज पटेल को ज्ञापन सौंपकर मनीष कुमार जैन को गिरफ्तार करने की मांग की है। सर्व आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि मनीष कुमार जैन नाम का व्यक्ति जो राजनांदगांव क्षेत्र में रहता है, उसने आरक्षण के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे सर्वाधिक समाज के लोगों में खासा आक्रोश है। समाज के लोगों ने कहा कि ऐसे लोग देश और प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं, जिनके ऊपर प्रभाव से तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। जानकारी मिली कि राजनांदगांव में रहने वाला मनीष कुमार जैन पहले भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका है, जिसके बाद एक बार फिर माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है, जिसे लेकर सर्व आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और आरोपी के ऊपर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलनों की चेतावनी दी है। प्रत्येक विद्यालय के वार्षिक उत्सव का उद्देश्य मनोरंजन ही नहीं बल्कि सभी छात्र छात्राओं की रुचियों और प्रगति का लेखा जोखा जानना होता है। इस आयोजन से सभी विद्यार्थियों को नए उत्सव और प्रेरणा की अनुभूति होती है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजकीय सोनागर स्थित होली नर्सरी हायर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसने बच्चों का उत्साहवर्धन करने बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला पहुंचे थे, जिन्होंने आयोजन में बच्चों की प्रतिभा को देख स्कूल प्रबंधन की जमकर तारीफ की, साथ ही बच्चों को प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल वीणा वैश्य ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवारों के बढ़ने के साथ साथ उनकी युवा पीढ़ी को संस्कारित एवं सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ऐसे कार्यक्रमों से छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना आसान होता है। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आप भी देखिए वहां की कुछ खास झलकियां। से हमने स्टार्ट किया था 7 बच्चों से। आज इस स्कूल में 700 बच्चे पढ़ रहे हैं और हम लोग एक साल स्पोर्ट्स कराते हैं, आनंद मेला कराते हैं और दूसरे साल में यानी ऑल्टरनेट डेज में हम लोग एनुअल फंक्शन एक शाम बच्चों के नाम कराते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ का आयोजन इतना अच्छा रहता है कि सभी अभिभावक गण तक को हम लोग सम्मानित करते हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ के बच्चों को स्पोर्ट्स में, साइंस एग्जीबिशन में और
ओलंपियाड जो साइंस ओलंपियाड होता है उसमें, और नेशनल भी हमारे यहाँ के बच्चे खेलने जा रहे हैं, उनको सब में अवार्ड हम लोग देते हैं। जो बच्चे 10th और 12th में फर्स्ट डिवीज़न या जिनके रैंक आते हैं उनको भी हम समय समय पर प्राइज़ देते रहते हैं। आज भी जो ये कार्यक्रम हो रहा है एक शाम बच्चों के नाम, इसमें हम सभी उन बच्चों को जो हमारे 10th और 12th के सारे स्ट्रीम जैसे कॉमर्स है, मैथ्स है और साइंस में जो बच्चे 90+ आए हैं उनको हमने सम्मानित किया है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत बुधवार को आस्था स्पेशल ट्रेन बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस विशेष ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, सीईओ संदीप अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि श्री रामलला दर्शन योजना आस्था के सम्मान और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिससे गरीब और साधारण परिवारों को भी प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं को गाजे बाजे, पारंपरिक नृत्य, तिलक, फूलमाला और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा में श्रद्धालु अयोध्या धाम के साथ काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। यात्रियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए योजना को ऐतिहासिक बताया। जीपीएम जिले के ब्रिजलाल मानिकपुरी, अशोक चौबे, बिलासपुर की रेखा सूर्यवंशी सहित अन्य श्रद्धालुओं ने इसे जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताया। उल्लेखनीय है कि इस ट्रेन में बिलासपुर जिले के 225 यात्री शामिल है। योजना के अंतर्गत यात्रा, ठहराव, भोजन, दर्शन सहित सुरक्षा, टूर, एस्कॉर्ट और चिकित्सीय सुविधा की समुचित व्यवस्था की गई है। और देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए आज छत्तीसगढ़ के यानी भगवान श्री राम के ननिहाल से भक्तजन दर्शन के लिए गए हैं। और ये धन्यवाद देते गए माननीय मोदी जी को, माननीय विष्णुदेव साय जी को, माननीय राजेश अग्रवाल जी को, माननीय नीलू शर्मा जी को और छत्तीसगढ़ सरकार कि उन्होंने ये श्रवण कुमार की जो भूमिका निभाई है उसके लिए छत्तीसगढ़ का जन उनका आभार और अभिनंदन कर रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें।